यूं जा रहे हो तो डी बढ़ बढ़ के जा रहे हो, यूं आओगे तो डी घट घट के नहीं आओगे, ये भी ध्यान रखना। तो आपको पता होना चाहिए ये T3 फ्रॉम लास्ट नहीं है, थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट। तो आप में से कोई पूछे अगर बाय द वे nth टर्म फ्रॉम लास्ट, सही है भाई, तो आंसर होगा कितना, ठीक है ना, कितना L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। बेहतरीन, nth टर्म फ्रॉम लास्ट। चलें आगे, क्वेश्चन में आ जाएगा 7 माइनस 4n, सेवन माइनस 4n is nth term of an AP, then its common difference is question mark. Then its common difference is question mark. हाँ भाई, क्या पता है आपको, क्या दिया मैंने आपको, क्या दिया है, L या Tn? अरे Tn दिया है, कोई तो बोलता Tn, कोई बोल ही नहीं रहा Tn दिया है। n टर्म दिया है ना, बोले तो Tn दिया है। Tn इज इक्वल टू कितना, 7 माइनस 4n। डी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, अरे T1 T2 लगातार कोई भी दो टर्म, मेरे को T1 बताओ आप, लिखो लिखो T1 लिखो, T1 लिखो, आपके सामने Tn लिखा ना, हाँ लिख लो, लिखते जाओ। Tn मैंने लिख दिया, T1 आप लिखो, फिर T2 लिखो और D निकाल दो। डी तो आप ही निकालोगे, मेरे से थोड़ी ना निकलवाओगे, डी भी मेरे से निकलवाओगे पहले नंबर पे ही। आपने तो बताया डी इज इक्वल टू क्या होता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दो। नहीं आया, देखो साहब बताओ T1 कितना आया, 7 माइनस 4 इंटू 1, बोले तो 3 आ गया। T2 कितना आया, 7 माइनस 4 इंटू 2, बोले तो -1। श्योर है, तो D इज इक्वल टू T2 माइनस T1 लिख दो। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू में कितना लिखो, 3 माइनस -1, इसका मतलब कितना, 4, -4 या 4, अच्छा ये अपन ने उल्टा लिख दिया है, हाँ मैं ये सोच रहा हूँ -4 -3, -4 -3 इज इक्वल टू -4, सही है। अपन ने फार्मूला सही लिखा लेकिन चीजें अंदर गलत रख दी। T2 माइनस T1, ठीक है, तो आंसर कितना हो गया, -4। अच्छा अब इसमें एक चीज पे जरूर नजर डालिएगा, है ना, मैं जो बात बोल रहा हूँ वो मैं सिर्फ अभी बोल सकता हूँ, ठीक है ना। ये अगर आप बाय द वे ध्यान से सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा, देखिएगा बड़े ध्यान से। मैं एक छोटा सा रिमार्क डाल रहा हूँ, लेट्स सी कितने लोग समझ पाते हैं, ठीक है ना। Tn इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ n। Tn हमेशा n का लीनियर फंक्शन होता है ना। अब बड़े ध्यान से सुनना, नहीं आया तो यहाँ देखो हमारा Tn कौन था, ये था, n की डिग्री कितनी है, 1, तो लीनियर फंक्शन। नहीं पकड़ में आया आपके, अगर n की डिग्री 2 होती तो, हाँ तो इट इज अ लीनियर फंक्शन। नहीं समझ में आ रहा, हाँ तो Tn इज ऑलवेज अ लीनियर फंक्शन ऑफ n। अब ये भी समझ में आया तो ये भी देखो, ऐसे भी देखो, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सही है। इसे मैं ढंग से लिखता हूं तो आप में से कुछ बुद्धि विशेष वाले लोगों के लिए इट इज nd, देख लिया आपने। अब ये कांस्टेंट अलग कर दिया, ये इट इज अ कांस्टेंट पार्ट, और ये अपने आप में n वाला पार्ट। n की डिग्री कितनी है, 1। अब यहां एक और बात देखो, d हमेशा जो भी आपके पास लीनियर फंक्शन है, d हमेशा n के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो हो रहा होता है। इसीलिए इसको देख के भी बताया जा सकता था कि अगर ये 7 माइनस 4 है तो n के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, -4, तो आंसर कितना आया। तो डायरेक्ट ट्रिक भी निकाली जाती है, लोग देखते बता देते हैं Tn n के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ, नहीं आया, तो इसीलिए कुछ लोग एक छोटी सी ट्रिक लगाते हैं, ठीक है ना भाई, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है ना भाई। क्या है शॉर्ट ट्रिक, इतनी छोटी सी बात याद रखनी है, ठीक है ना। नंबर मल्टीप्लाइड बाय n
इन Tn इज D ऑलवेज। सही है, जो D में आपके n के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा वो D होगा। पल्ले पड़ा? अब आप देख कर रखे, कभी आपको समय पड़ेगा तो मैं आपसे पूछूंगा। अब आप बहुत देर तक आप भूलोगे, भूलने के बाद जब आप भूल जाओगे तब मैं आपको दोबारा पूछूंगा। राइट है भाई? अगले पे चलो। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन सुनिएगा। चलते हैं भाई अगले पे। n के साथ बोला, n-1 के साथ नहीं बोला मैंने। सही है? चलिए एपी के अंदर एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है, इफ x + 1 3x and 4x + 2, if x + 1 3x and 4x + 2 are चलो आगे फटाफट से आप आ जाएं बराबर। If x + 1 3x and 4x + 2 are first three terms of an AP, are first three terms of an AP, are first three terms of an AP, then find fifth term, then find fifth term, then find fifth term। लिख लिया? हाँ भाई, मैंने आपके सामने 3 टर्म बता दिए किसी एपी की, पहली 3 T1 T2 T3। सही है? आपको मेरे को 5 ही टर्म बतानी है। बताइए, लगाओ दिमाग। हाँ भाई, इतना सा सोचना है आपने। जैसा जवाब दिया, ये T1 है, ये T2 है और ये T3 है। पक्का? आपको एक बात तो पक्की यकीन में होगी कि अगर ये एपी में है तो D = होता है T2 - T1 एंड दैट इज ऑल्सो इक्वलेंट टू T3 - T2। भाई D जो होगा वो दोनों में बराबर होता है ना। अरे इसमें से घटाऊं उसमें से घटाऊं, बराबर आना चाहिए ना। तो अगर भाई देवे मैं T2 में से T1 घटाता हूं तो इट इज 3x - x + 1। सही है? और T3 के लिए अगर मैं इसमें से घटाता हूं तो 4x + 2 - 3x। सोचो आप, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर ये होना चाहिए तो मेरे को इसमें से घटा लूं, घटाते इट इज 2x - 1 और इसमें से इसको घटाते इट इज x + 2। सोच लिया? इट इज घटाते ही कितना आ गया? x = 3। अब मेरे पास x = 3 आने का मतलब है कि मेरे पास सीरीज आ गई। नहीं समझ में आया? अब मेरे पास ओरिजिनल सीरीज है। नहीं समझ में आया आपके? ओरिजिनल सीरीज क्या बन गई? सो सीरीज इज, अब मेरे पास ओरिजिनल सीरीज ही आ गई भाई। सीरीज क्या है? x की जगह 3 डालते, 3 + 1। सही है? 3 × 3 और अगले नंबर पे 4 × 3 + 2। सोचो आप, नहीं आया? तो मेरे पास x = 3 आ गई तो मैं किस पे निर्भर, कोई मैं किसी भी डिपेंडेंट थोड़ी ना खटखट वैल्यू पुटकूंगा। और यहाँ कितना हो गया? 4 9 और 14। सही है ना भाई? आप बताइए, 4 9 और 14 जो है 4 9 14, क्या इनके बीच का डिफरेंस 5 है? तो इसका तो मेरे पास D = 5 आ गया। और अपने को इसका क्या चाहिए? T5। तो T5 = A + 4D जाने आपको? हाँ भाई, क्या बोला मैंने? T5 = A + 4D। T5 = A + 4D। राइट है ना? तो T5 माने 5वां टर्म। A की जगह पे पहला टर्म कौन? 4 और 4 × D की जगह पे कितना? 5। नहीं है? फाइनली मेरे पास आंसर कितना आ गया? 24। इसका मतलब ये कि फिफ्थ टर्म इज 24। पकड़ में है आपके? बहुत ही जबरदस्त दिमाग वाला क्वेश्चन था। आप इसमें उलझ इसलिए गए क्योंकि आप x में आंसर ले आए। नो डाउट आपकी तरह से आपका आंसर भी बराबर है। आपने कितना आंसर दिया था बोलो? 9x - 3। देखो 9x - 3 रहा होगा। आप x की जगह 3 डालो, 24 आ रहा है। देखो ना आप x की जगह 3 डालो, 24 आ जाएगा। नहीं पल्ले पड़ा? अगले क्वेश्चन में आते हैं। इसीलिए तो अब आप मुझसे थोड़ा संभल के रहना, मैं आपके आंसर हमेशा कबाड़ा कराऊंगा, ध्यान रखना। ठीक है ना भाई? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है भाई, देखते हैं आप अगले क्वेश्चन में जवाब क्या देंगे। क्वेश्चन है मेरा बहुत सिंपल सा। 20 19 and 1/3। सही है? अगले नंबर पे है मेरे पास
18 and 2/3 and dash dash. Then find first negative term. हाँ जी साहब, इस सीरीज की पहली नेगेटिव टर्म बताओ कौन होगी। ठीक है, मेरा क्वेश्चन क्या है, मैंने क्या क्वेश्चन में लाइन क्या पूछी आपसे, इस सीरीज की पहली नेगेटिव टर्म, आगे क्या बोला मैंने, कौन होगी, क्या वर्ड बोला, जब भी मैंने कहा था, जब भी मैं पूछूं ये कौन है वो कौन है, तो किसका जवाब क्या दिया था, Tn। मैंने कहा था क्या बोलना आपको, लेट Tn इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो पहले तो आप ये बस खट से नहीं लिख दो, लेट Tn इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, लिख दो भाई। नहीं है आपके समझ में, ये बात समझ में आ गई, सही है ना। लेट Tn इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, अगर Tn पहली नेगेटिव टर्म है इसका मतलब Tn इज नेगेटिव। नेगेटिव को ऐसे लिखते हैं, और कैसे लिखूं, और वो इज नेगेटिव वो इंग्लिश में लिखते हैं, मैथ्स में कैसे लिखूं, ऐसे तो लिखूंगा। Tn इज नेगेटिव माने ये लिख दो। Tn का नाम बोलो, Tn का फार्मूला याद है, क्या बोलोगे, अब तो a प्लस इंटू डी इज नेगेटिव, ए बोलो, हाँ 20, आओ बाजू में यहाँ पे d सोचो, d कितना है 19, 1/3 में से किसको घटाना है 20, क्या आपको घटाना आता है, डायरेक्ट बोलो, मैथ्स के बच्चे हो ना, 10 पास आउट हो, इसको घटा सकते हो कितना, ऐसे बोल दो -2/3। अरे अब तक आप बोल नहीं पा रहे, आपका मतलब आपको पता चल गया कि आप क्या कमाल कर रहे हो, नहीं इसमें से इसको घटाना नहीं आ रहा आपको, 19:1/3 -20, नहीं आपकी हवा ही नहीं लगी, महान विद्वान हो भाई, महान विद्वान, सही है। खैर आपने तो जबरदस्त प्रदर्शन तो कर ही दिया। n-1 इंटू -2/3 सॉल्व कर सकते हो, एलसीएम लेना तो आता है, निकालो फटाफट से n की वैल्यू, आओ आओ चलो जल्दी जल्दी करो, n की वैल्यू निकालो आप। अरे इसको ऑफ करके ऑन कर लो ना, नहीं तो यहाँ तो तल जाएंगे अपन। हाँ हाँ वो देखते हैं, अभी अभी देखते हैं। हो गया, हाँ भाई कितने लोगों के पास आंसर आ गया, मिलाते हैं ना, गणित में क्या मुश्किल, कुछ नहीं, ये तो अलजेब्रा है। 3 से मल्टीप्लाई करते ही 60, माइनस में तब तक ये 2 अपना काम कर रहा है, 2 के लगते ही प्लस का, सॉरी माइनस का 2 है ना, -2n + 2, और जो नीचे 3 आएगा वो 0 में चला गया, 3 यहाँ क्या कर रहा है, खत्म। अब आपको पता चल गया होगा, मैं यहाँ लिखता हूँ 2n को उधर ले जाऊं, यहाँ रह गया 2n इज ग्रेटर देन 62 माने n इज ग्रेटर देन 31, माने 31वें टर्म से जो भी अगली बड़ी, माने याद है ना n 31 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब 31 टर्म्स के जस्ट बाद वाली जो भी टर्म होगी वो नेगेटिव आएगी, इसका मतलब 32nd टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव। हमने इसमें कुछ नहीं किया और हम इसमें कुछ करते भी नहीं है, सच्ची बताएं तो लगने में खतरनाक लगता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, बहुत दम नहीं है, कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना। अपन है तो भाई सीधे ही अपन तो गणित ही इस पे लगा रहे हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाएगा, अगला क्वेश्चन वो जो आपने 10th में पढ़ा है शायद वो ही है, लिखेगा फटाफट से, उम्मीद है आप इसमें दौड़ के करेंगे क्वेश्चन। लिखेगा इफ 12th टर्म is 25 and 7th term is 10, find 20th term, क्वेश्चन मार्क, करिए फटाफट से। चलो अभी इस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, टाइम नहीं है, वैसे भी खत्म हो रहा है, ये बैली में जाएगा क्या, अभी एग्जैक्ट टाइम हुआ। हाँ भाई
क्या कहानी बताओ? 12 टर्म क्या दे रखा है? 25। 12 टर्म अगर 25 दिया रखा है तो इसका मतलब T12 बराबर T12 बोले तो बेहतरीन A प्लस 11D बराबर कितना? 25। 7 टर्म बोले तो T7 बोले तो A प्लस 6D इज इक्वल टू 10। सही है। इन दोनों को घटा घटा करके हम लोग